तो क्या हाल है? आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसकी ये पहली हॉरर स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको किस्से, कहानियाँ, भूत प्रेतों से रिलेटेड बातें के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत चलते हैं आज की स्टोरी पे। तो आज की स्टोरी है नीरज के बारे में। नीरज तो एक आम लड़का था जो दिल्ली में कंपनी में काम करता था। उसका घूमने का वो बहुत शौकीन था, पर काम के चलते घूमने का समय उसे नहीं मिल पाता था, जैसा कि कई लोगों को नहीं मिल पाता है। उसके कुछ दिनों की छुट्टियां आने वाली थी। कुछ दिनों तक उनकी लगातार छुट्टियां थी ऑफिस की। तो नीरज ने सोचा इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं, टाइम नहीं हो सकता है कि मैं घूमने जा सकूं। तो उसने घूमने का प्लान बनाया जयपुर, पिंक सिटी, जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत घूमने की जगह है, जिनमें से जल महल। जी हाँ, जयपुर का वो खूबसूरत जल महल, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जहाँ सेंटर में एक महल बना है और पीछे छोटे छोटे पहाड़ दूर नज़ारों में देखते ही बनता है। नीरज जब वहाँ घूमने गया था वो टाइम था बारिश का, तो वो माहौल और भी अच्छा था। नीरज वहाँ पहुँचता है घूमने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद नीरज देखता है वहाँ पे बहुत चहल पहल है, बहुत सारे लोग हैं, आसपास जगहों पे घूमता है। आसपास ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, जिनके साथ वो फोटो वगैरह खिंचवाता है, राइड करता है। और नीरज वहाँ पैदल ही घूम रहा होता है। तो घूमते घूमते नीरज सोचता है कि मैं और अच्छे से देखना चाहता हूँ, लोकल एरिया में घूमना चाहता हूँ, तो जहाँ गलियों में। तो वो घूमता घूमता वहाँ गलियों में निकल जाता है। अनजान रास्तों पे वो निकल चुका होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ पे वो घूमता है, अलग अलग चीजें देखता है, अलग अलग चीजें खाता है। फिर वो देखता है शाम का टाइम हो गया, अंधेरा समय में होने ही वाला था। नीरज सोचता है मेरे को जाना चाहिए होटल के लिए वापस, कल फिर से घूमेंगे। तो नीरज जैसे तैसे रास्ता ढूंढ के मेन सड़क तक पहुंचता है। तभी वहाँ पे हल्के हल्के बारिश होने लग जाती है। तभी वो वहाँ पे देखता है वहाँ गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे। बारिश का टाइम, गर्मा गर्म पकौड़े, भाई साहब इनकार नहीं करा जा सकता। नीरज भी इनकार नहीं कर सकता, मन लालच हो जाता है, वो जाके खाने लग जाता है। आते खाते गलियों में निकल जाता है, आगे घूमते घूमते उसी रास्ते पे आगे निकल जाता है। उसको पता नहीं, चलते चलते उसने ध्यान नहीं दिया कि वो कब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलता हुआ कोई अकेले रास्ते की तरफ जाने लगा। जाते जाते पता नहीं, चलता चलता नीरज पता नहीं कहाँ अनजान जगह पहुंच गया। वहाँ पे चारों तरफ उसने देखा कि ये जगह तो अनजान सी है, मैं यहाँ से कहाँ से जाऊंगा। वो वहाँ से था नहीं, तो उसको पता नहीं। नीरज परेशान होते हुए चारों तरफ देखता है कि क्या करूं। वहाँ उसको कोई नहीं दिखता। एकदम से नीरज को दिखता है दूर एक बंदा खड़ा हुआ है, बुजुर्ग सा राजस्थानी रूप में, पगड़ी पहन रखी है, धोती पहन रखे है, कुर्ता। तो नीरज पहले तो झिझकता है, उससे बात करे चाहे ना करे। फिर नीरज सोचता है कि जाना तो है ही है, रास्ता मेरे को पता नहीं, अंधेरा भी हो चुका है, पता नहीं कैसे होगा। तो नीरज जैसे तैसे उसके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद उससे पूछता है कि बाबा मेरे को अपने होटल तक जाना है, आप कहीं तक बता सकते हैं मेरे को रास्ता है जहाँ से मैं ऑटो रिक्शा ले सकता हूँ। नीरज, वो जो बुजुर्ग इंसान होता है वो उसकी तरफ, नीरज की तरफ उसकी पीठ होती, वो पलटता नहीं, वो वैसे के वैसे ही थोड़ी देर रुका रहता है। फिर बोलता है हाँ मेरे को पता है रास्ता कहाँ है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। पीछे पीछे नीरज सोचता है ठीक है चलो तो चलो। चलते चलते नीरज सोचता है कि रास्ता हम तय कर रहे हैं, बात ही कर लेते हैं। तो वो अलग अलग बात करता है कि मैं आओ मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे आया हूँ, दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरे को यहाँ पे घूमने आया हूँ, कोई और अच्छी सी जगह बताओ जहाँ पे मैं घूम सकूँ। तो 2-3 बार ऐसे ही अलग अलग सवाल करता है नीरज, पर वो बुजुर्ग इंसान जो था वो अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, वो सीधा चले जा रहा था। जैसे ही नीरज ने सोचा, नीरज थोड़ा सा तो घबराया, आसपास कोई जगह नहीं है और आगे भी थोड़ा जहाँ तक उसको दिख रहा था कोई खास लोग वगैरह नहीं थे, छोटी मोटी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, वो भी बहुत गैप। नीरज पहले तो सोचता है गड़बड़ तो नहीं है, कहीं डकैत चोरी वगैरह ना कर ले, मुझे लूट ना ले अकेला समझ। तो देख के नीरज सोचते सोचते वहीं रुक जाता है। वो बंदा थोड़ी दूर तक तो जाता है, आगे क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहे? ठीक है, नहीं कुछ नहीं, ठीक है आ जाओ, घबराने की बात नहीं है, आ जाओ। तो नीरज चलने लग जाता है। चलते चलते नीरज आगे पहुंचता है। वो जैसे ही आगे पहुंचते हैं वहीं झील के किनारे नीरज को दिखता है वहाँ पे कुछ अजीब सा कुछ पड़ा हुआ है, चमक रहा है। वहीं जाके निरंजन जाके उसको देखने के लिए आगे जाता है तो आगे वो देखता है वहाँ पे सोना जवाहरात, सोने की गिन्नियां ये पड़ी होती है। नीरज कहता है ये क्या है? वो बुजुर्ग इंसान भी कहता है अरे ये तो सोना जवाहर। नीरज भी कहता है हाँ बाबूजी। तो नीरज सोचता है कि मैं जाके उठा लेता हूँ। पहले वो सोचता है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। तो इतने में वो बुजुर्ग इंसान कहता है जाओ जाके लेके आओ, हम आधा आधा बांट लेंगे एक दूसरे में। नीरज कहता है, पहले नीरज 2 मिनट सोचता है कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आता है कि इतनी चीजें अगर मेरे को मिल जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, इसके बाद तो मैं
घूमूंगा ही घूमूंगा, मजे ही मजे, ऐश, नौकरी वोकरी सब छोड़ के ऐसे जियो। तभी तभी नीरज सोचता है ठीक है मैं जाता हूँ। अपनी पैंट फोल्ड करके पर अंदर जाने की कोशिश करता है, पानी में जाने लगता है। जैसे ही जाने लगता है वो किनारे पे ही होता है सोन, जैसे ही वो जाने लगता है वो थोड़ा सा और आगे सरक जाता है। नीरज देखता है ये आगे कैसे हो रहा है, तो वो थोड़ा सा और आगे जाता है। जाते जाते वो चीज सोना पीछे ही जा रहा हो। नीरज और अंदर जाता है और तालाब के अंदर जा रहा है, वो और पीछे जाते जा रहा है। जाते जाते नीरज कंधों तक पानी आ गया। नीरज तब सोचने लगा कि ये कैसे हो रहा है। वहां से जब मैंने देखा तो वहीं किनारे पे था, अब मैं इतना अंदर आ चुका हूँ कि कंधों तक पानी आ रहा है। अभी नीरज पीछे देखता है, वो बुजुर्ग इंसान कहता है जाओ और आगे जाओ, बस थोड़ी सी और दूर है और आगे जाओ। और ये बोलते वक्त नीरज की नजर उसकी बुजुर्ग इंसान के चेहरे पे पड़ती है, जहाँ पे हल्की हल्की लाइट में वो दिख रहा होता है। उसका एक साइड से चेहरा है गला हुआ होता है और उसकी आंखें अजीब सी घूमी हुई होती है। और वो हंसता हुआ कहता है जाओ नीरज जाओ, थोड़ी सी दूर और है, लेके आओ। अभी नीरज उसको देख के घबराने लग जाता है। नीरज वापस आने लग जाता है, वापस आ कहता है, घबराने लग जाता है वो, जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करता है बाहर। तभी वो हंस के कहता है नीरज जाओ लेके आओ, जाओ ना तो ना लेके आओ। और ऐसे हंसते हुए अजीब हरकतें करनी शुरू कर देता है। नीरज भाग के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन आते आते बिल्कुल जब वो पानी से बाहर निकलने वाला होता है तभी उसको लगता है ऐसा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। तभी एकदम से वो घबराने लग जाता है और छटपटाने लग जाता है। वो बहुत कोशिश करता है और तभी वो बुजुर्ग इंसान वो उसकी तरफ देखता है और वो अजीब से हंस रहा होता है और इस बार और जोर से हंस रहा हो। नीरज और घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है बचाओ 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 बचाओ, कोई है बचाओ। तभी वहां से कुछ लोग जा रहे हो, वो लोग उसकी आवाज सुन के भागे भागे वहां पे आते हैं और देखते हैं ये फंसा हुआ है। तभी 2-3 लोग वहां कूदते हैं और उसको बकीच के ला के उसको बहुत लड़ते हैं कि क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे पानी पूरा दलदल है, अगर हम यहाँ टाइम पे नहीं आते तो तुम यहाँ डूब के मर जाते। नीरज एकदम परेशान होने लग जाता है। नीरज कुछ समझ में नहीं आता मेरे साथ अभी क्या हुआ था। तभी नीरज उसको पानी वानी दिया जाता है। अभी वो जैसे ही थोड़े होश संभालता है अपने, वो बोलते हैं क्या हुआ था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये इस टाइम पे कोई घूमने की जगह है, अकेले यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तभी वो नीरज थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे को एक इंसान मिला, मैं रास्ता भटक चुका था, उसने कही थी वो मेरे को रिक्शे वगैरह तक छोड़ देगा, तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, हमें यहाँ पे इसके अंदर सोना दिखा तो मैं अंदर गया, उसके बाद वो सोना और आगे जाने लगा और मैं एकदम से पानी के और अंदर जाते जाते मैंने उसको देखा तो वो अजीब सा हंस रहा था, उसकी आंखें घूम रही थी, उसका चेहरा ऐसा था जैसे पिघल रहा हो। तभी उनमें से एक आदमी निकल के बोलता है अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो बात सुन के तुम डरना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे है जो घूमता है, अकेले लोगों को अपने साथ ले जाके पानी में डुबो देता है, तुम जिससे मिले वो कोई इंसान नहीं हलावात। अभी नीरज को सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अपने होशो हवास में नहीं था, वो सोना लेने वहां पे जाए जा रहा था और अगर ये लोग सही समय पे नहीं आए हो तो वो डूब के मर चुका हो। इसी बात को फिर उनमें से 1-2 लोग नीरज को लेके जाते हैं, उसके होटल तक उसे छोड़ के आते हैं। फिर नीरज वापस अपने शहर दिल्ली चला जाता है। उसके बाद से नीरज का कहना है मैं अब कहीं भी जाता हूँ रात के समय अकेला अनजान रास्तों ना ही जाता हूँ ना किसी को जाने की सलाह दे, क्योंकि उस दिन नीरज की किस्मत अच्छी थी तो वो बच गया। अगर वो लोग उस सही समय पर वहाँ नहीं हो आज नीरज जिंदा नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो। ये पहली कहानी थी मेरे चैनल की, अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त जो इस तरह की चीजें सुनने में कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं मैंने जैसे आपको स्टोरी सुनाई आपको अच्छी लगी या क्या कमी लगी जिससे मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद।